अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कलौंजी खाने के क्या फ़वाइद होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कलौंजी खाने के क्या फ़वाइद होते हैं और इसको कितनी मिकदार में लेना चाहिए और इसको लेने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या कोई प्रिकॉशंस जो होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस एतबार से आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट करते हैं कलौंजी के फ़ायदे के बारे में। तो कलौंजी के फ़ायदों से सभी वाकिफ़ हैं कि कलौंजी कितनी फ़ायदेमंद होती है। इवन इसका जो है हमारे मज़हब में भी बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया गया है और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इसके अंदर इलाज होता है। तो इसी से हमें काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा हो जाता है कि कलौंजी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, यानी कि ये हमारे जिस्म से जो है फ्री रेडिकल्स को निकालती है। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो जहरीले मादे होते हैं जो कि हमारे सेल को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो इसी वजह से जो भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट होती है वो एंटी कैंसर भी होती है। तो ये बहुत सारे कैंसर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या ये लंग कैंसर, स्किन कैंसर, कोलोन कैंसर, ब्लड कैंसर। तो बहुत तरह के कैंसर्स के अंदर भी जो है ये इस्तेमाल होती है। और सेकंड जो इसका फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी काफ़ी मदद करती है। जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एलडीएल कहते हैं, वो ये कम करने में मदद करती है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, उसको ये बढ़ाती है। और उसका जो तीसरा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये आपकी शुगर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप इसको रेगुलरली 3 महीने तक प्रॉपर इस्तेमाल करें तो आपकी जो फास्टिंग शुगर होती है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि ये इंसुलिन की एक्टिविटी को जो है वो अच्छा कर देती है। उसके अलावा जो है कलौंजी के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो ये कुछ इन्फेक्शंस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कलौंजी का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, यानी कि ये बहुत तरह के दर्दों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मस्कुलर पेन या आपके जोड़ों में जो दर्द हो रहा होता है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा जो है ये आपके पेट की बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे कि हाजमे के लिए होती है अच्छी, और गैस वगैरह कंट्रोल करती है, और अल्सर जिनको होता है उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। उसके अलावा जो है ये लिवर और किडनी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आपके लिवर और किडनी को जो जहरीले मादों से डैमेज हो रहा होता है उससे बचाती है। तो ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब बात कर लेते हैं कि कलौंजी को आपने कितनी मिकदार में लेना चाहिए। तो कलौंजी यूजली आप बहुत सारी एक साथ ना लें। इसका जो एक नॉर्मल डोज़ होता है वो ये है कि आपको 1 से 3 ग्राम जो है वो एक दिन में लेनी नहीं चाहिए। तो इससे जो है आपकी सारे जितनी भी कंडीशंस हैं जो मैंने अभी डिस्कस करी, उनके लिए ये 1 से 3 ग्राम जो है ये काफ़ी सही होती है, अगर आप इसको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और आपने इसको इस्तेमाल ऐसे करना है, या तो आप इसको अपने खानों के अंदर ऐड कर लें, या आप जो है इसको अपने नाश्ते के साथ ले लें, या आप इसको किसी शेक्स वगैरह में भी ऐड करके ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कलौंजी लेते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो वैसे तो कलौंजी लेना बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होता है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं और कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो कि आपको लेनी चाहिए। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो इससे हो सकता है आपको नौजिया हो जाए या स्टमक अपसेट हो सकता है। उसके अलावा ये जो है ब्लीडिंग इंक्रीज़ कर सकती है, तो जो लोग जो है ब्लड क्लॉटिंग की दवाएं लेते हैं तो वो जो है डॉक्टर से पूछ के इसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो है प्रेग्नेंट ख़वातीन जो है उनके अंदर भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है उनको स्लो डाउन कर सकती है।